हम लोग जो चैप्टर पर बात करेंगे वो है यूनिट 7 और उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं। वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर सदैव रिडक्शन भी होता है। क्योंकि हम लोग अपने पीछे क्लासेस में ऑक्सीडेशन के संबंध में पढ़ा है, रिडक्शन के बारे में भी समझा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहीं रिडक्शन भी होता है, और वो भी हमेशा। केमिस्ट्री इज इसेंशियली ए स्टडी ऑफ रेडॉक्स सिस्टम। तो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो आवश्यक तौर पे कहें तो रेडॉक्स के सिस्टम का अध्ययन है, यानी कि रेडॉक्स प्रक्रिया का अध्ययन है। केमिस्ट्री डील्स विथ वेराइटीज ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू अदर। केमिस्ट्री जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अध्ययन है, और इस अध्ययन में क्या होता है कि वो पदार्थ चेंज होता है एक रूप से दूसरे रूप में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर अकर थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। जब पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो उसमें कई प्रकार के रिएक्शन होता है, कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है, तब जाके वो पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। वन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच रिएक्शन इज, तो उन विभिन्न प्रकार के रिएक्शन में से एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जब पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होते हैं, तो कई प्रकार की वहाँ रिएक्शन होता है। तो उन्हीं कई प्रकार के रिएक्शन में एक है रेडॉक्स रिएक्शन। तो वन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ए नंबर ऑफ फिनोमिना बोथ फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल, बहुत सारे घटनाएं जैसे कि उसमें भौतिक घटनाएं आती हैं तथा जैविक घटनाएं भी आती हैं, यानी बायोलॉजिकल मतलब जैविक हो गया। ए नंबर ऑफ फिनोमिना मतलब बहुत सारी घटनाएं जिसमें भौतिक और जैविक आ रहा है, आर कॉन्सर्न विथ रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें कहीं ना कहीं संबंधित जो होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित होता है। बहुत सारे जो फिनोमिनन हैं, चाहे वो फिजिकल फिनोमिनन की बात करें चाहे बायोलॉजिकल फिनोमिनन की बात करें, तो उन सभी में रेडॉक्स रिएक्शन भी संबंधित होता है। These reactions find extensive use in pharmaceutical, biological, industrial, metallurgical, agricultural area। तो अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, धातु के निर्माण के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। इन सभी चीज़ों में, सभी क्षेत्र में रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल जाता है। The importance of this reaction is apparent from the fact that burning of different kinds of fuels for obtaining energy for domestic transport and other commercial purposes, electrochemical processes for extraction of highly reactive metal and non-metal, manufacturing of chemical compounds like caustic soda, operation of dry and wet batteries, and corrosion of metals fall within the purview of redox processes। तो यहाँ अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन का, तो जैसे कि अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट, यहाँ पर जो तथ्य जो सामने आता है जो रेडॉक्स रिएक्शन से, वो है बर्निंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी।
विभिन्न प्रकार के फ्यूल को हम जलाते हैं और उसमें जो हमें एनर्जी प्राप्त करते हैं डोमेस्टिक के खातिर, घरेलू काम के लिए, ट्रांसपोर्ट यातायात के क्षेत्र में, और अदर कॉमर्शियल पर्पस, अदर जो व्यापारिक क्षेत्र में हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल को और उसको जलाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं रेडॉक्स रिएक्शन छिपा हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में भी देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यानी कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में, जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा कहाँ होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल को अलग करने में और नॉन मेटल को अलग करने में। ये साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, जिसको अलग करते किस चीज़ को, हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन का प्रयोग कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। बहुत तरह के जो रासायनिक यौगिक हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज, जो शुष्क जो होता है ना, शुष्क और जो गीली बैटरी होता है, उनको भी निर्माण में होता है। कोरोजन ऑफ मेटल्स, जो धातुओं में जो कोरोजन होता है, मतलब उसका जो ऊपरी सतह जो क्षय होती है, यानी कि धातु में जो क्षय देखने को मिलता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रेडॉक्स प्रोसेस देखने को मिलता है। ऑफ लेट इन्वायरमेंटल इश्यूज, अगर हम आजकल जो देखने को मिलता है धातु बोलते हैं, आजकल जो वातावरणीय जो मामले आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी मतलब यूज़ ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल, मतलब हाइड्रोजन के लिक्विड फॉर्म को फ्यूल के तौर पे यूज़ करना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल, ओजोन के जो छिद्र जो वायुमंडल में जो उत्पन्न हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसी फिनोमिना के अंतर्गत आ रहा है, वो रेडॉक्स फिनोमिना का, स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रेडॉक्स फिनोमिना। तो अभी हम लोग ये पूरा कंप्लीट सभी एग्जाम्पल बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पर हमें रेडॉक्स जो रिएक्शन है, रेडॉक्स की जो प्रोसेस है, वो देखने को मिलता है। अब यहाँ 7.1 का जो पॉइंट है उस पर देखते हैं, क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जो विचार है, आइए उसको समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसी को शॉर्ट में यहाँ पर रेडॉक्स आया है, क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो RAD यहाँ से लिया गया है रिडक्शन के लिए, और OX जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए आया है। तो RAD कहाँ से आया है, रिडक्शन, RAD रिडक्शन से और OX ऑक्सीडेशन से, इन दोनों को कंबाइन करके बना गया है रेडॉक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, नीचे देखिए, तो ओरिजिनली द टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। अगर मूल रूप से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन शब्द का प्रयोग कहाँ होता था, जब ऑक्सीजन किसी तत्व से, किसी एलिमेंट से या किसी कंपाउंड से जुड़ता था, तब समझा जाता था कि वो ऑक्सीडेशन हुआ है। मूल रूप से ऑक्सीडेशन का जो शब्द का जो प्रयोग होता था, यह प्रयोग हो रहा है, तो उसका पहले इसका मतलब होता था कि नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी एलिमेंट के साथ, किसी कंपाउंड के साथ, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता था। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, चूँकि वायुमंडल में लगभग जो है 20% ऑक्सीजन मौजूद है, तो मैनी एलिमेंट कंबाइंड विथ इट, इसलिए बहुत सारे एलिमेंट इससे कंबाइन होते हैं। चूँकि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 20% है, जो कम नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। तो वायुमंडल में जो 20% जो का ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन
यानी कि O2 के रूप में जो रहता है। तो प्रेजेंस में अगर हम बात करें वाइट एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो डाइऑक्सीजन यानी कि O2 जो है वो 20% है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट इसके साथ कंबाइन होते हैं एंड दिस इज द प्रिंसिपल रीजन व्हाई दे कॉमनली अकर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड। यही वजह है कि बहुत सारे जो तत्व हैं, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके रिएक्ट करके पृथ्वी में ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अगर उसे सामान्य रूप की बात करें तो बहुत सारे तत्व जो हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं क्योंकि वो एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होता है और वो ऑक्साइड फॉर्म बनाया होता है। द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस को दिखाया गया है जो ये दर्शाता है कि ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग सीमित परिभाषा के आधार पर चलें, मतलब सीमित परिभाषा मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अगर ऑक्सीजन के जुड़ने को अगर हम ऑक्सीडेशन समझें और उस सीमित डिफिनेशन के आधार पर चलें तो यहाँ पर जो दो इक्वेशन है उसको हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि देखिए जो Mg है उसके साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा और ये बन गया MgO। तो जैसे होता है डिफिनेशन के हिसाब से चले तो यानी कि पहला जो है वो ऑक्सीडेशन को दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए जो सल्फर जो है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और उसमें जो SO2 बनाया है, तो यहाँ पर भी वही डिफिनेशन के हिसाब से समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।